अब देखो, एक फंक्शन है जिसका नाम है सम इफ। क्या नाम है? तो जो सम इफ फंक्शन है और सम इफ फंक्शन है, इनका क्या यूज है एम एस एक्सेल में, वो आप ध्यान से देखिए, है ना? क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, पिवोट टेबल में आप इनका काम कर सकते हैं। पिवोट टेबल में जो सम करते हैं आप, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सम करते हैं। ठीक है? अगर आप पिवोट टेबल जानते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन के तौर पे आप सीख जाएं इसको। 2 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट का है, देख लीजिए, आप सीख जाएंगे। करिए क्या कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये डाटा है छोटा सा, और यहाँ पे आपको बोला गया कि एक ड्रॉप डाउन हम बना के रखे हैं डाटा वैलिडेशन की सहायता से। ये डाटा टैब में आप आएंगे, यहाँ डाटा वैलिडेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से लिस्ट में रख के और यहाँ से स्टूडेंट्स का आप बना लेंगे एक डाटा वैलिडेशन। और आपको करना क्या है, यहाँ पर इक्वल टू सम इफ एक फंक्शन होता है, इसको अप्लाई करना है। और रेंज के अंदर आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होता है। रेंज मतलब एक स्टार्टिंग और एंडिंग का होता है, ढेर सारे सेल्स का कलेक्शन, और वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि वो रेंज जो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया में है, जैसे क्राइटेरिया में क्या है, तो स्टूडेंट 7 तो नेम है ना क्राइटेरिया में, तो इसका मतलब आपको नेम वाला पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा ऐसे। अब देखो, सेलेक्ट करने में माउस से हमको प्रॉब्लम हो रही है, खींचना पड़ रहा है पकड़ के, हो सकता है गलती हो जाए हमसे। तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा कीबोर्ड से और डाउन एरो की प्रेस करिएगा, आपका पूरा पूरा एक क्या हो जाएगा, जो रेंज है वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड तक। दबाए मत रखिएगा आप, डाउन एरो की देखते हैं बहुत बच्चे दबाए रहते हैं, तो उनका एकदम अंतिम पहुंच जाता है। एक ही बार दबाना है बस। ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है? अब देखिए, आपको फिर कॉमा प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कॉमा। और देन क्राइटेरिया में, आपको क्राइटेरिया में क्या भरना है, ध्यान दीजिएगा। क्राइटेरिया में आपको ये बगल वाला सेल जो आपका क्राइटेरिया है, यानी इस रेंज में से ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है वो आपको निकालना है। और कॉमा, रेंज लुकअप में आपको ये वाला पूरा आपको सेल नंबर्स का सेलेक्ट कर लेना है। बस इतना ही काम करना है आपको फिलहाल के लिए, और ब्रैकेट बंद करना है। अब ये वाला हम इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इन्हीं में से क्राइटेरिया के हिसाब से इन्हीं को सम करना है, और इंटर प्रेस कर देना है। देखिए, स्टूडेंट 7 जो है वो यहाँ 23 है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। और हो सकता है स्टूडेंट 7 कहीं नीचे भी हो, जो कि 19 है, और 19 प्लस 23 इज इक्वल टू 42 होता है। अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आती है तो आप इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है? ये देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग सम किया कि नहीं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सम इफ। क्या नाम पड़ गया? सम इफ। इफ क्या पड़ गया? इफ। चलो, अब हम लोग क्राइटेरिया को अगर बढ़ा दें तब, क्राइटेरिया 1 से अधिक कर दें तब। जैसे हमको क्राइटेरिया 1 से अधिक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे उस पर पीछे ध्यान दीजिए। जैसे क्राइटेरिया मान लो हम कर देते हैं कि स्टूडेंट नंबर 5 हमको चाहिए, लेकिन 5 चाहिए वेस्ट वाला, तब कैसे होगा, है ना? स्टूडेंट हमको 5 चाहिए, लेकिन रीजन उसका रहेगा वेस्ट, है ना? तो ये काम करने के लिए आप लोग बड़ा आसान है, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू यहाँ सम इफ लिखेंगे, है ना? और जैसे ही आप टैब मारोगे तो बोलोगे सर रेंज में मान लीजिए सर इसको, इसके लिए ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्राइटेरिया में ये सेलेक्ट कर लेंगे, और सम रेंज में सर ये सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये बताइए, हमको तो रीजन के हिसाब से चाहिए था, तो रीजन तो हम लोग दिए ही नहीं कहीं। तो हम बोलेंगे हाँ आपकी बात तो सही है, तो इसका मतलब ये सम इफ से नहीं हो सकता, हमको यहाँ सम इफ्स करना होगा, यानी एस लगाना होगा। अब सम इफ्स में क्या होता है, क्राइटेरिया भी आप दे सकते हो ज़्यादा और रेंज भी आप ज़्यादा दे सकते हो, पर
जो आपका सम रेंज है उसको आपको एक ही रखना होगा, और वो एक ही रहेगा ही। तो ये है आपका सम रेंज, इसलिए ये पहले मांग लेता है, भैया पहले दे के निपटा दो इसको। और फिर क्राइटेरिया रेंज 1 में आप क्या दोगे? पहला क्राइटेरिया, आपका पहला क्राइटेरिया आपका नेम वाला है। हम देखो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की का यूज कर रहे हैं। और कॉमा क्राइटेरिया 1 में ये वाला सेल सेलेक्ट कर लो, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में आप इसको सेलेक्ट कर लो, और कॉमा क्राइटेरिया 2 में आप इसको सेलेक्ट कर लो, और देन ब्रैकेट क्लोज कर लो और इंटर प्रेस कर लो। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपको दिखेगा कि आपके स्क्रीन पे एक आउटपुट दिखने लगा है ना। और ये आपका है सम इफ्स का कमाल। क्राइटेरिया एक से ज़्यादा है तो सम इफ्स लगाओ, और क्राइटेरिया अगर एक ही है तो सम इफ से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।